तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश ग्रामर और हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि सेकंड लास्ट जो है टेंस है हमारे पास में ये, और बाकी ये जितने भी टेंस के टॉपिक्स हैं इसके बाद का टॉपिक सारे कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो जाके उन टॉपिक्स को आप क्लियर कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में कहीं भी डाउट है। इसके टेंसेस के अलावा भी बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो मैंने कवर करा रखे हैं ऑलरेडी, तो आप उनको एक बार जाके देख लेना प्लेलिस्ट खोल के, कि अगर किसी और टॉपिक में डाउट है तो आप उसको देख के आप आसानी से इंग्लिश को समझ सकते हो। इस वीडियो के अंदर इस टेंस को कराया जाएगा बिल्कुल डिटेल में, उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स कराए जाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसके बाद में कुछ प्रैक्टिसेस कराऊंगा कैसे इनको हैंडल किया जाता है जो क्वेश्चंस आते हैं हायर लेवल पे, क्योंकि देखो 8th में 9th में ऐसे हार्ड नहीं आते, बट हाँ अगर आप 11th में 12th में जाते हो 10th में तो उस टाइम पे टेंसेस का टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम लो टू हाई सब सारी चीजें कवर करेंगे, कैसे इसको समझना है कैसे हैंडल करना है वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब बहुत स्पीड में बोल दिया वैसे मैंने, मुझे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अब शांति से करेंगे बिल्कुल इसको। हमने एक चीज जानी थी, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया ना, पास्ट परफेक्ट भी किया, हाँ किया। उसके अंदर एक चीज कॉमन थी, वो क्या थी? वर्ब की तीसरी फॉर्म। और वो किसकी पहचान होती है? वो होती है पहचान परफेक्ट की। क्या पहचान होती है? वर्ब की तीसरी फॉर्म। अगर ये मिलती है आपको तो आप समझ जाना कि परफेक्ट है। वो डिपेंड करेगा, पता कैसे लगाओगे कौन से वाला परफेक्ट है, ठीक है। अब फ्यूचर की पहचान, यहाँ पे परफेक्ट को जो हिंदी में अगर तुक्काबाजी लगाएं तो उसमें जो है चुका नाम के शब्द का जिक्र आता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब जैसे वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर था चुका है, चुके हैं, जैसे वे पढ़ चुके हैं, वे जा चुके हैं, ऐसे वाले सेंटेंसेस नॉर्मल सेंटेंसेस। अब फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में होगा नाम के शब्द का प्रयोग होगा, मतलब भविष्य में कुछ भी होना होता है उसको हम होगा से दर्शाते हैं हिंदी में। तो इसका पहचान क्या होगी? चुका होगा, चुके होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे वे जा चुके होंगे, वे आ चुके होंगे, वे खाना खा चुके होंगे, है ना, ऐसे वाले सेंटेंसेस आसान से। अब ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक बात लो लेवल की। अब हमने इनको 3 हिस्सों में बांट दिया इसी बेस पे, जैसे हम हर एक टेंस को बांटते हैं, ठीक है, सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब इन तीनों में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि ये चीजें ध्यान रखने की होती हैं। क्या होती हैं? अगर आप शुरुआत से हमारी वीडियोस देखते आ रहे हो आपको पता लग गया होगा, सब्जेक्ट हमेशा फिक्स होता है, ऑब्जेक्ट भी हमेशा फिक्स होता है। इसमें भी सब्जेक्ट हमेशा फिक्स, ऑब्जेक्ट हमेशा फिक्स, ठीक है। क्या फिक्स? सब्जेक्ट हमेशा फिक्स, ऑब्जेक्ट हमेशा फिक्स, ठीक है। इसमें भी सब्जेक्ट हमेशा फिक्स, ऑब्जेक्ट हमेशा फिक्स। लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। अब ये चीजें होती है एक डिफॉल्ट पैटर्न बनाने के लिए, एक रूल डिफॉल्टली बनाने के लिए, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे परफेक्ट वाले का रूल बनाना है। परफेक्ट में हमेशा कुछ भी कंडीशन आ जाए लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी पड़ती है। तो चलो लगाते हैं तीनों में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब मेन पंगा क्या आता है? बस एक चीज बच गई, वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब, जो मदद करती है सेंटेंस को पूरा करने में, गलत सलत बनाने से रोकने में। ऐसे तो देखो ये रूल डिफॉल्टली आपका प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, लेकिन हम कैसे पता लगाएं कि ये जो टेंस है वो फ्यूचर का है? तो वो किसकी मदद से होता है? वो हेल्पिंग वर्ब की मदद से होता है, वो बताती है हमें। अब फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब का आपको पता है क्या है? फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल, है ना, या फिर सेल, है ना, यही है ना, विल या सेल। लेकिन यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इनके साथ में एक हैव नाम के शब्द का भी प्रयोग करना है, क्योंकि देखो हमने क्या किया था प्रेजेंट सिंपल में, या फिर बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके अंदर विल सेल इस्तेमाल कर लिया, जबकि बाकी के दो जो टेंसेस थे उनमें इस्तेमाल ही नहीं किया था, तो उनकी जो वर्ब्स थे आगे खिसकती गई, इसमें नहीं खिसका पाए तो हमने कॉन्टिन्यूस में विल या सेल के साथ में बी लगाया। अब
यहाँ पे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है तो हमें यहाँ पे हैव लगाना पड़ गया, ठीक है, क्योंकि कुछ तो लगाना था यार इसके लिए, नहीं तो मैच मैच हो जाता कंडीशन। तो हमने हैव नाम के शब्द का प्रयोग कर लिया यहाँ पे। अब हमें पता है नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। किसके बाद लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। विल या सेल, इसके बाद में ही नोट लगेगा हमेशा। हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद में चाहे तुम जो लगाना है, हैव लगाना है हैव लगा दो, ठीक है। कितनों के ये चीज समझ में आ गई? अब देखो ये दो रूल तो हो गए नॉर्मल से। कैसे हो गए? नॉर्मल से रूल हो गए हमारे पास में। जैसे उदाहरण देता हूं आपको इसका, चलो एक इजी सा उदाहरण देते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पे रोहन, रोहन, रोहन के साथ क्या आएगा? विल। अब आपको पता होगा ये चीज, विल जो है बाकी सबके साथ आता है आई और वी को छोड़ के। आई और वी के साथ में सेल आएगा, बाकी सभी के साथ में विल आता है। तो रोहन विल हैव प्लेड पबजी, ठीक है। यहां पे सेंटेंस का भाव क्या है कि रोहन जो है पबजी खेल चुका होगा, ये भाव है। ऐसे वाले सेंटेंसेस आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और अगर नोट लगाना पड़ जाए तो रोहन विल नॉट, ये ओ क्यों बन गया है, विल नॉट हैव प्लेड पबजी, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप का ध्यान रखना, इसमें इंटरोगेटिव वाले में हमारा क्वेश्चन मार्क आता है हमेशा। अब देखो ये दो रूल्स तो आपको पता लग गए। अब जो है एक और चीज होती है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में सेल जो है हमें हमेशा से पता है, क्या चीज पता है कि विल और सेल हेल्पिंग वर्ब है हमारी, ये ही आगे आती है हमेशा, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर ये परफेक्ट प्रेजेंट वाले में होती तो शायद ये हैव हेल्पिंग वर्ब होती, लेकिन अब नहीं है। अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में विल या फिर सेल है, तो विल या फिर सेल है। अब देखो बाकी का जितना बच गया वो यहीं पे डाल दो। क्या बचा? यहाँ पे हैव ही बचा अभी तक तो, ठीक है, हैव बच गया। तो ऐसे आपका इंटरोगेटिव का रूल बन जाएगा। अभी आप बोलोगे भाई नोट भी आ जाए तो क्या करेंगे? तो नोट जो है देखो हमने विल सेल को यहां से उठा के आगे ले आए हैं, बस बाकी रूल सेम रहेगा। नोट यहां पे था तो यहां पे नोट आपका आ जाएगा, ठीक है। कितनों को ये रूल समझ में आ गया? जैसे इसी को अगर इंटरोगेटिव बनाते हैं इसी टेंस का, इसी सेंटेंस में, तो क्या होगा? विल रोहन हैव प्लेड पबजी, क्या विल रोहन हैव प्लेड पबजी, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। तो ऐसे हो गए सिंपल से सेंटेंसेस जिनको आपने समझ भी लिया है, याद भी कर लिया है, आपको पता भी लग गया है कि कैसे इनको हैंडल करना है आपको। लेकिन रूल याद कर लिए होंगे। अगर जिसको लिखना था लिख सकता है, बट ज्यादा टाइम नहीं देंगे, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते थे इसको, ठीक है। अभी जो है हमें एक ही चीज बची है, क्योंकि हमने बेसिक रूल्स जान लिए कैसे काम करता है, कैसे रूल्स बनते हैं। क्योंकि मेरा हमेशा से एक ही मकसद रहा है, ज्ञान बांटना, और वो भी ऐसे ज्ञान बांटना, ऐसे मतलब रटना नहीं है हमको, किसी भी हालत में रटना नहीं है, समझना है। परफेक्ट की पहचान के हिसाब से हम फ्यूचर के रूल्स बना सकते हैं। अगर आपके जो लोअर क्लासेज है, लोअर लेवल की 6th-7th में, तो वहां पे आते होंगे शायद से, मुझे कंफर्मली नहीं है, बट हाँ आते होंगे ऐसे वाले भी नॉर्मल से सेंटेंस ही। लेकिन अब हर एक स्टूडेंट ऐसा तो है नहीं, कुछ स्टूडेंट्स का जो है बड़े स्टैंडर्ड है, बड़े क्वेश्चन आते हैं। फिल द वर्ब इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में वर्ब देंगे और बोलेंगे भर दो इसको भाई साहब, ऐसे वाले भी है कुछ। तो चलो देखते हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास में आता है, चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और फिर समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो यहाँ पे है क्वेश्चन है बाय इवनिंग, क्या है क्वेश्चन? बाय इवनिंग। अब एक चीज बता देता हूं आपको, इस वाले टेंस में से मोस्टली चांस रहते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस आने के, ठीक है। इस जो फ्यूचर टेंस है ना, फ्यूचर में परफेक्ट वाले में से सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के। चलो देखते हैं। बाय इवनिंग आई रीड हाफ द बुक, ठीक है। एक तो है ये क्वेश्चन हमारे पास में। उसके बाद में आता है एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है द ट्रेन
द ट्रेन लीव बाय द टाइम यू रीच द स्टेशन। ठीक है, अब हमारे पास में है ये दो क्वेश्चंस, ये दो क्वेश्चन हैं और आपको इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी सेंटेंस पहले ये दो कराऊंगा, उसके बाद में दो प्रैक्टिस सेट होंगे, मतलब दो क्वेश्चन अलग से दूंगा जो आपको ट्राई करके देखने हैं। इनको ट्राई मत करो, अगर समझ में आया ट्राई करना चाहते हो कर लो, मैं नहीं बोल रहा रोक रहा आपको, लेकिन समझो यार कैसे सोल्व करना है, क्योंकि आप ऐसे मत करो। टाइम ज्यादा नहीं लगता इन चीजों को करने में। हमें क्या करना होता है, कोई भी कभी भी ऐसा नहीं है, अभी आपको पता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट के है दोनों एग्जांपल्स, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ गए आपको वो नहीं बताएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट का आपको इसमें रूल लगाना है, कैसे सोल्व करें फिर उनको। तो हमें जो है सबसे पहले एक काम करना होता है, वो पता लगाना होता है कि वो टेंस कौन सा है। क्या पता लगाना, वो टेंस कौन सा है। टेंस को हमने तीन हिस्सों में बांट रखा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके चार चार हिस्से आगे बाद में है, तो पहले हम तीन हिस्सों में से ढूंढेंगे कौन सा हिस्सा है। क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, क्या ये पास्ट का है, क्या ये फ्यूचर का है। ठीक है, हमें पता लगाना पड़ेगा। वो पता कैसे लगता है, वर्ड्स या तो हिंदी बना के देखोगे आप तब पता लग जाएगा, या फिर कई स्टूडेंट्स की हिंदी गड़बड़ा जाती है, तो आप जो है सेंटेंस की फीलिंग लेके सेंटेंस को पढ़ के उसको जो है कुछ वर्ड्स ऐसे दिए होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। देखो, बाय इवनिंग आई रीड हाफ द बुक, शाम तक मैं जो है आधी किताब पढ़ चुका हूंगा, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब बाय इवनिंग, अभी इवनिंग हुई नहीं है, बाय इवनिंग। अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज है तो पता समझ गए, आगे की बात कर रहे हैं। तो ये जो बाय नाम का शब्द है इवनिंग में, मतलब आज शाम, तो अभी नहीं हुई ना वो, तो ये हमें बता रहा है कि सेंटेंस जो है फ्यूचर का है। फ्यूचर का हो गया। फ्यूचर में भी चार है, प्रेजेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा है, देखो क्या होता है, इंडेफिनिट में वो काम मतलब होने वाला होता है या फिर हो पास में होता है वो, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में वो चल रहा होता है, और परफेक्ट में हो चुका होता है वो काम। ठीक है, मतलब वो पक्का हो चुका होता है। अब ये बोल रहा है बाय हाफ आई रीड हाफ द बुक, शाम तक मैं किताब पढ़ चुका हूंगा, पढ़ लिया मैंने, मतलब जब तक शाम होगी ना ये किताब आधी मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, ऐसा बोल रहा है ये। अब यहां से हमें पता लग गया कि ये काम कर चुका होगा उस टाइम तक, तो मतलब की बात ये है, इसमें हमें क्या लगाना है, आई के साथ में क्या आता है, सेल, है ना, आई के साथ में सेल, सेल के साथ में हैव भी लगाना है हमको, और रीड की तीसरी फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है, तीसरी फॉर्म। और रीड की तीसरी फॉर्म क्या होती है, यही होती है, रीड, 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 रेड, रीड, बस बोल वर्डिंग में वर्ड सेम ही रहते हैं, पता नहीं क्या है, बोलते अलग क्यों है। हाँ, जो भी है, आई शैल हैव रीड द हाफ द बुक। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। अब ये वाला समझ में आ गया। अब सेम ट्रिक इस पे भी अप्लाई करते हैं। क्या हमें पता लगेगा, द ट्रेन लीव बाय द टाइम, टाइम से छूट जाएगी, नहीं चली जाएगी, मतलब यू रीच द स्टेशन, जब तुम स्टेशन पे पहुंचोगे, मतलब भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर की। पक्का पता लग गया, फ्यूचर है। ठीक है, अब फ्यूचर का पता लग गया तो बची क्या चीज, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, कौन सा है। और देखो एक चीज होती है, अगर हमें कोई सेंटेंस परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस इन दोनों में से नहीं मिलता ना, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द केसेज में ऐसा नहीं पाया जाता, तो वो सिंपल सा इंडेफिनिट में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये क्या बोल रहा है, द ट्रेन लीव बाय द टाइम, वो टाइम से चल पड़ेगी, यू रीच द स्टेशन, जब तुम स्टेशन पे पहुंचोगे तभी वो टाइम पे चलेगी, नहीं वो नहीं चलेगी। पता नहीं, इस बंदे का इंतजार कर रही है शायद से, तो मतलब जब तुम पहुंच चुके होगे वहां पे तब वो टाइम पे चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी वो। तो अब जो है हमें पता लग गया रूल क्या लगना है, द ट्रेन के साथ में क्या आएगा, विल, है ना, विल हैव, और यहां पे लीव की जगह पे लीव लेफ्ट, लेफ्ट होता है शायद से, है ना, तो हाँ लेफ्ट होता है, LEFT, बाकी के शब्द हटाओ और FT आपको लगा देना है। तो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम यू रीच द
स्टेशन। अब दोनों एग्जांपल्स आप आई होप आपने करने समझ में आ गए होंगे, कैसे हैंडल करने हैं, कैसे इनको सोल्व करना है। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं, एक दो आपको ढूंढ के अच्छे से, जो कि आपको पता लगाएंगे कि क्या आपको ये टेंस समझ में आया या फिर ये वाला टेंस आपको समझ में नहीं आया। चलो देखते हैं, अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, बट हाँ एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं, कमेंट में मत बताने लग जाना कि हाँ सर मेरा हो गया, मैंने ये आंसर निकला है, मेरा सही है, ये है बताओ। तो ऐसा नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल भी, क्योंकि कमेंट्स आप लोग बहुत सारी कर दोगे मुझे पता है, लेकिन यार मैं कैसे पता लगाऊंगा मैंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। आप तो लगे पड़े रहोगे, अलग अलग वीडियो पे कमेंट कर दोगे, अब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा आएंगी और आंसर हर एक वीडियो को बार बार रीचेक करना नॉट पॉसिबल। तो आप खुद चेक कर लेना, मैं आंसर वीडियो में ही करा दूंगा आपको, एंड आपको पता लग जाएगा कि चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यहां पे क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा सा क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन देता हूं आपको। द सन राइज बिफोर वी रीच द टॉप, बिफोर वी, क्या लिख दिया मैंने इसको, रीच द टॉप। चलो एक तो ये क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करके देख रहे हैं, एंड ट्राई करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तब तक एक और एग्जांपल आपके लिए ढूंढ लेता हूं। चलो एक क्वेश्चन है सेम सा, ये बिल्कुल सेम ही पैटर्न पे, द सन शाइन व्हेन वी वेंट आउट। वैसे सेम ही पैटर्न बन गया बिल्कुल ये तो ना, व्हेन वी वेंट आउट, ठीक है। एक ये वाला करके देखो आप, अब मुझे जहां तक आइडिया है आपने पहले वाला कर लिया होगा और दूसरे वाला भी कर लिया होगा लगभग, क्योंकि ये भी सेम पैटर्न पे था। अब देखते हैं, क्योंकि अगर आपने किया अच्छी बात है, ज्यादा टाइम मत लगाना इन क्वेश्चंस को करने में, आपके पास में 15 से 20-30 सेकंड बहुत हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो देखते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को, पहले इस वाले को करते हैं। द सन राइज, उग चुका होगा, नहीं ऐसे नहीं पता पढ़ेंगे हम, पहले टेंस का पता लगाना है ना हमें कौन सा है। द सन राइज बिफोर, उग चुका होगा, पहले से ही काम हो चुका होगा, वी रीच द टॉप, द सन राइज बिफोर वी रीच द टॉप, जब तक हम चोटी पे पहुंचेंगे तब तक सूरज उग चुका होगा, ऐसे बोल रहे हैं। तो पता लग गया फ्यूचर का है, ठीक है। अब कैसे पता लगाएं, क्या वो काम हो चुका होगा? हाँ हो चुका है, क्योंकि सूरज जब हम टॉप पे पहुंचेंगे वहां पे उस पोजीशन पे, तो सूरज आ चुका होगा ऊपर जहां पे पहुंचना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट है, वो हो चुका होगा वो काम। तो क्या करेंगे हम इसको, द सन के साथ में क्या आएगा, विल, ठीक है ना, हैव, और राइज का राइज रोज राइजन, ठीक है ऐसा होता ना। तो राइजन स्पेलिंग सही है ना, हाँ। तो राइजन बिफोर वी रीच द टॉप। तो ये वाला एग्जांपल कितनों ने सही किया? अगर आपने सही किया अच्छी बात है, मैच कर लो अभी। चलो एक और क्वेश्चन था हमारे पास में, ये देखते हैं। द सन शाइन, सूरज चमकता है, व्हेन वी वेंट आउट, जब हम बाहर जाते हैं, व्हेन वी वेंट आउट, जब हम बाहर जाएंगे तब सूरज चमकेगा, अंदर रहेंगे तो सूरज नहीं चमकेगा। जब हम बाहर जाएंगे, कंडीशन सी डाल रखे इन्होंने कि जब हम बाहर जाएंगे तभी सूरज चमकेगा, ठीक है, मतलब भविष्य की बात हो रही है, अभी हम बाहर नहीं है ना, अभी तो हम अंदर है। तो अभी हम अंदर है लेकिन हम बाहर जाएंगे तो ही सूरज चमकेगा, चमक रहा होगा, मतलब वो ऑब्वियस सी बात है, पहले से ही काम कर रहा होगा वो तो यहां पे हमें क्या पता चला, सेम पैटर्न। यहां पे आपको जो है साइन की तीसरी फॉर्म बना देनी है बस, और जो कि मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही, वाह रे वाह। चलो जो भी है देखते हैं, यहां पे आपको भरना है विल, हैव, और साइन की तीसरी फॉर्म क्या होती है, शायद साइन ही होती है,
मुझे इस वाली फॉर्म का कन्फर्मली ध्यान नहीं है, बट हाँ शायद से साइन ही होती है, क्योंकि मैंने इसको कभी ध्यान से पढ़ा नहीं है इस वर्ड को, लेकिन जो भी है ठीक है। इस साइन पे कंफर्म कर लेना एक बार वर्ब कौन सी आएगी, तीसरी वर्ब डालनी है आपको इसमें। अगर मेरे हिसाब से साइन रह सकती है, बट हाँ कंफर्म नहीं हूं मैं, आपको पहले ही बता देता हूँ कंफर्म नहीं हूँ इस वर्ड पे, क्योंकि साइन की वर्ब मैंने कभी ध्यान से इतना देखा नहीं, कहीं ज्यादा यूज हुई नहीं है ये, ठीक है। सो ये यहाँ पे जो है विल हैव आएगा और साइन की तीसरी फॉर्म आएगी। कहीं पे सर्च कर लेना गूगल वगैरह जहाँ पे भी मिले, या फिर आपकी बुक वगैरह में दे रखी हो तो वहां से देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे वो फील कर लेना, या फिर ये भी सही हो सकती है, मुझे कंफर्म नहीं है। सो ये था, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर पाओगे। यहाँ पे विल हैव जरूर आएगा, कंफर्म ध्यान रखना। और अगर आपने ऐसे सेंटेंस को किया है तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो ये था आपके दो एग्जांपल्स जो कि मैंने आपको दिए हैं, और इतने ही आसान से एग्जांपल आपके एग्जाम्स में भी आते हैं इस वाले टेंस से। और आप हरियाणा बोर्ड से हो तो इससे भी आसान आसान वाले मिल जाएंगे आपको, बहुत आसान, जिसको आप पलक झपकते ही बता दोगे कि ये फ्यूचर वाला है और ये वाला टेंस है इसमें, ठीक है। बाय द वे मैं एक चीज बता देता हूं, मैंने टेंस के रूल्स बहुत सारे हैं ना, आपको भी पता है, 12 रूल्स हैं, और 12 में भी मतलब नेगेटिव इंटरोगेटिव पता नहीं क्या क्या है, तो बहुत सारे रूल्स में भसड़ मच जाती है और स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कौन सा रूल किस टेंस में याद रखना है। वो कैसे याद रखोगे, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है। वो टेंस की एक डेडिकेटेड वीडियो है, छोटी सी वीडियो है 20-15 मिनट की, और उसी वीडियो के अंदर मैंने पूरे टेंस को टॉपिक के रूल्स को कराया हुआ है। क्यों कराया है, ऑब्वियस बात है, आपके मन में सवाल उठेगा क्यों कराया मैंने उसको। मैंने इसीलिए उसको कराया ताकि आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाए पूरे टेंस वाले टॉपिक का। हमने डेप्थ में एक एक टॉपिक को कर लिया, अब पूरा क्विक रिवीजन भी हमें एक चाहिए होगा। उसके अलावा मैंने एक प्रैक्टिस सेट बना रखा है जिसके अंदर मैंने एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को पिकअप किया हुआ है और उनको सोल्व करके दिखाया हुआ है उसी वीडियो में। सो आप दोनों वीडियो देख लेना, काफी हद तक आपके टेंस का टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप किसी भी क्लास में हो, आपके नंबर टेंस वाले टॉपिक में से नहीं कटने वाले, गलती से भी नहीं कटेंगे। तो और क्या चाहिए। तो चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।